अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ लाइबा तारिक एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 20T37। आज हम लोग मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन एंड देयर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में। हमारा जो मेन टॉपिक है वो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस होते क्या हैं। ये हमारे पास डिफ़ाइन होते हैं कि हम लोग मूव करते हैं जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है उसको बाइनरी इमेज में। इसमें हमारे पास दो तरह की इमेजेस होती हैं, एक हमारे पास स्ट्रक्चरल इमेज होती है और एक ओरिजिनल इमेज होती है। जो स्ट्रक्चरल इमेज होती है वो हम लोग ओरिजिनल इमेज के ऊपर मूव ऑन करवाते रहते हैं, तो हमारे पास एक इमेज आ जाती है, उसको हम लोग बाइनरी इमेज कहते हैं। जो बाइनरी इमेज होती है वो ज़ीरोज़ और 1 की फॉर्म में होती है। जो 1 है वो हमारे पास ब्राइटेस्ट होता है और जो 0 है वो हमारे पास लोएस्ट होता है। सब इसमें हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस की। इसमें हमारे पास डायलेशन, इरोजन, ओपनिंग, क्लोजिंग, हिट और मिस, ट्रांसफॉर्म और बाउंड्री एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग इरोजन की तरफ मूव करते हैं। इरोजन होती क्या है? इरोजन जो है वो रिमूव करती है पिक्सल को ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज़ में। इसमें हमारे पास जो इरोजन का यूज़ है वो क्या है, वो स्मूथ कर देता है बाउंड्री को, इमेज की बाउंड्री को श्रिंक कर देता है और नॉइज़ रिमूव कर देता है और इमेज को स्मूथ कर देता है और रिमूव करता है आउटर लेयर ऑब्जेक्ट की। इसमें हम लोग जो सबसे पहले अब हम ओरिजिनल इमेज को देखें और स्ट्रक्चरल इमेज। अब हम लोग जो स्ट्रक्चरल इमेज है वो 1 बाय 1 ओरिजिनल इमेज के ऊपर प्लेस करेंगे और फिर हमारे पास एक नई इमेज आ जाएगी जो हमारे पास ओरिजिन होके आएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन जो कि है डायलेशन। डायलेशन जो है वो ऐड करती है पिक्सल्स को, ऑब्जेक्ट की पिक्सल को ऐड कर देती है और इसकी डायलेशन की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, वो फिल कर देती है, जो इसमें होल्स होते हैं उनको फिल कर देती है और स्मूथ करती है ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज़ को। अब हम लोग इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जो इसमें हम लोगों ने 0101 ये हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज है, ए जो है हमारे पास ओरिजिनल इमेज है और बी जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल इमेज है। अब जो बी है उसको हम लोग ए में प्लेस करते रहेंगे तो हमारे पास एक नई इमेज आ जाएगी, उसको हम लोग कहते हैं डायलेशन। अब ये डायलेशन हो गया। डायलेशन में अगर कोई भी एक भी 1 अगर हमारे पास इमेज में आ जाए, स्ट्रक्चरल इमेज एक भी 1 जो वो मैच कर जाए तो वो हमारे पास उसमें हम लोग जो डायलेट होकर इमेज आएगी उसमें हम लोग 1 लिखेंगे। ये हमारे पास इरोजन में एज़ कम्पेयर टू इरोजन में हमारे पास ये होता है कि कोई भी एक 1 आना, सारे 1 होना लाजमी है। जो इमेज है वो हमारे पास जो बी इमेज है वो ए इमेज के बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, तभी हम लोग 1 लिखेंगे, वैसे 1 नहीं लिखेंगे। लेकिन डायलेशन में हम लोग 1 एक भी 1 आ जाए तो हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग ओपनिंग की तरफ जाते हैं। ओपनिंग जो है वो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन की एप्लीकेशन है। इसमें हम लोग ओपनिंग जो है इरोजन से सबसे पहले ओपनिंग जो है वो इरोजन और डायलेशन से मिलकर होती है। इसमें हमारे पास जो इमेज है उसमें वो इमेज को शार्प और स्मूथ कर देती है और जो गैप्स होते हैं उनको ख़त्म कर देती है। ओपनिंग में सबसे पहले हम लोग इरोजन करते हैं और फिर उसके बाद जो इमेज आती है उसकी फिर हम लोग डायलेशन करते हैं। सबसे पहले वो हमारे पास ओरिजिनल इमेज है और स्ट्रक्चरल इमेज है। हमने इसकी पहले इरोजन की, स्ट्रक्चरल इमेज को हम लोग ओरिजिनल इमेज में प्लेस करते रहे और फिर हमारे पास एक इमेज आ गई जो इरोड हो गया अभी। अब हम लोग ने जो इरोड होके इमेज आई है उसको हम लोग ने स्ट्रक्चरल इमेज से कन्वॉल्व करना है, तो हमारे पास एक दोबारा इमेज आ जाएगी, डायलेट होके इमेज आ जाएगी। इरोजन में हमारे पास एक भी सारे जो स्ट्रक्चरल इमेज है वो पूरी होनी चाहिए ओरिजिनल इमेज में, लेकिन डायलेशन में हमारे पास एक भी अगर 1 आ जाता है तो हम वहाँ 1 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग का ऑपोजिट है। पहले ओपनिंग में हमारे पास जो है वो पहले इरोजन होती थी, इन क्लोजिंग हमारे पास पहले डायलेशन होंगे। डायलेशन में हम लोग सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चरल और ओरिजिनल और स्ट्रक्चरल इमेज है इसको हम लोग डायलेट करेंगे एंड देन जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो इरोड हो के आएगी। जो क्लोजिंग मैट्रिक्स है वो जो इमेज को है वो एक्सपेंड कर देती है और शार्प भी करती है और स्मूथ भी करती है। लेकिन ओपनिंग में जो इमेज है वो सेम ओरिजिनल इमेज की तरह रहती है, लेकिन क्लोजिंग में वो इमेज को एक्सपेंड कर देती है।
ये हो गया हमारे पास ओपनिंग, क्लोजिंग, इरोजन और डायलेशन। ये हम लोगों ने 4 एप्लीकेशन इसकी पढ़ी हैं। इसके बाद हमारे पास आती है हिट और मिस ट्रांसफॉर्म। हिट और मिस ट्रांसफॉर्म, हिट में ये होता है कि हम लोगों के पास अगर एक भी 1 आ जाए मैट्रिक्स में तो वो हमारे पास क्या होगा, हम लोग उसकी में 1 लिख देंगे। बट इन मिस ट्रांसफॉर्म हमारे पास सारे 1s आना चाहिए। अगर एक भी नहीं आता तो हम लोग जो है वो नहीं लिखेंगे। जो हिट और मिस ट्रांसफॉर्म है वो बाइनरी मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है जो यूज होता है पार्टिकुलर पैटर्न और बैकग्राउंड पिक्सल इन इमेज। ये हमारे पास ये जो नीचे एग्जांपल है मैंने दी हुई है हिट और मिस ट्रांसफॉर्म की। इसके बाद हमारे पास आता है बाउंड्री एक्सट्रैक्शन। बाउंड्री एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, बाउंड्री एक्सट्रैक्शन की कुछ एप्लीकेशंस हैं वो मेडिकल इमेजिंग में क्वालिटी कंट्रोल, इमेज कंप्रेशन। जो बाउंड्री एक्सट्रैक्शन है वो हमारे पास जो है वो बाउंड्री को एक्सपेंड कर देती है और उसको स्मूथ कर देती है। बाउंड्री में मेडिकल इमेजेस में हमारे पास बाउंड्री एक्सपेंशन जो है वो एम्प्लॉयड होती है स्टार्स ट्यूमर डिटेक्शन के लिए और ऑर्गन सेगमेंटेशन के लिए। इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल में जो है वो अप्लाइड होती है डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इरेगुलरिटीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इमेज कंप्रेशन में क्या होता है, इन इमेज कंप्रेशन और एल्गोरिदम द एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल फीचर इंक्लूडिंग बाउंड्रीज इज क्यूरिकल फॉर रिड्यूसिंग the amount of data needed to represent an image accurately। इमेज कंप्रेशन में क्या ये होता है कि वो रिड्यूस करती है जो अमाउंट ऑफ डाटा होती है, अमाउंट ऑफ डाटा को, ताकि हमारे पास एक एक्यूरेट इमेज हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें। ये जो है वो एफिशिएंट होता है स्टोरेज और ट्रांसमिशन और इमेजेस के लिए। थैंक यू। ये आज का हमारे पास टॉपिक था, आज के जो हम लोगों ने एक्सप्लेन करना था तो वो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया।